आतंक के अड्डों पर एक्शन का पंजा। जब दुश्मन हुआ बेखौफ, तब हमारी न्यूज नेशन 81 की टीम ने दिखाया अपना असली रूप। ये है ऑपरेशन पंजा, जहां खबरें नहीं सच की परतें खुलती है। आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। हर रहस्य को बेपर्दा करते हुए हम लाएंगे आपके सामने आतंक के खिलाफ उस लड़ाई की हर एक डिटेल जो आपने कभी नहीं देखी होगी। यह है ऑपरेशन पंजा, सच्चाई की खोज, साहस की कहानी, सिर्फ न्यूज नेशन 81 पर। प्रदेश की सियासत का बड़ा खुलासा देखिए शाम 4 बजे ऑपरेशन पंजा, सिर्फ न्यूज नेशन 81 पर। नमस्कार, न्यूज नेशन 81 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आपको बता दें, ऑपरेशन पंजा की टीम आज पहुंची है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, जहां हमारे संवाददाता ने जीरो ग्राउंड पर जाकर व्यक्तिजनों से खास बातचीत की। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, शासन की जो योजनाएं हैं क्या शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है कि पूरा माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गति को और देश आयाम को छूने जा रहा है। साल में काफी विकास हुए हैं, तो क्या लगता है कि विकास के कार्य दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। कहीं कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, खाली ये बैठ के योजनाएं बनाते हैं और वहीं पे बंद हो जाती, फेल हो जाती योजना। सिस्टम फेल है। ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही की जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ लोग जो है, नेता जो है, सिर्फ जो है सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बस सरकारी गाड़ी मिल गई है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और घूम घूम कर सायरन बजा बजा कर ये लोग मजे काट रहे हैं सरकार का। नमस्कार, मैं हूं नानाग राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। हमारी स्पेशल कार्यक्रम ऑपरेशन पंजा के तहत हम शासन के उन तमाम योजनाओं से संबंधित जानकारी के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या वो योजना शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है? क्या वो योजना का लाभ दिया जा रहा है और लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनसे ग्रामीण उस योजना के तहत परिचित है कि नहीं है? इन तमाम विषयों में हम जानकारी लेंगे। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वो बरकरार रहती हैं और उन समस्याओं को लेकर के सरकार या प्रशासन कितनी सजग है और वाकई में क्या प्रशासन उस समस्या को लेकर के निगाहें बटोरती है, उनको अंदाज किया जाता है कि नहीं किया जाता। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच शहर के जो है वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पे इस विषय हम बात करेंगे। जी, शासन की जो योजनाएं हैं क्या शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है कि पूरा माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गति को और देश आयाम को छूने जा रहा है और छू दिया है। हम विकसित भारत में 2047 के लिए प्रवेश करने वाले हैं। हमारे मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए और जन भागीदारी कल्याणार्थ हमारे मोदी जी ने माताओं बहनों को लोन मुद्रा दिया, मुद्रा लोन दिया, जिसके माध्यम से लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम पूरे देश में चला, जिसमें हमारे भारत देश में 11 लाख दीदियां लखपति बन गई है। स्टार्टअप योजना के माध्यम से सिलेट पेंसिल बनाने तक के उद्योग और छोटे छोटे कार्यक्रम लोग अपने लोन के माध्यम से कर रहे हैं और विकास की गति को प्राप्त कर रहे हैं। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, शौचालय दिया, मातृवंदन के तहत माताओं को गैस दिया ताकि माताओं की आंखों से आंसू ना आए। ऐसे ऐसे देश में के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबरदस्त कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रति माह उनके खाते में, जैसे भी हरतालिका तीज का पर्व चल रहा है, माताओं के खाते में और पैसा प्रत्येक महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को आ जाता है पैसा और उनके अकाउंट में जमा हो जाता है पैसा। माताओं में बहुत हर्ष व्याप्त है। आवास, शौचालय, नल जल योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण जनों को भी बहुत लाभ हो रहा है। गांव-गांव में नल जल योजना के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। यही हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत
सुंदर सुंदर विभिन्न योजनाएं चल रही है और कार्य चल रहा है। जी, निश्चित तौर पे योजनाएं तो चल रही है और योजना का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी समस्याएं हैं जो न ही कांग्रेस काल में समाप्त हुई है और न ही बीजेपी काल में समाप्त हुई है। जैसे शहरी क्षेत्रों में अब बात करें तो सड़क कहीं पे उखड़ गए हैं, तो बिजली की समस्या है और कई जगह कई वार्डों में पानी की समस्या है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको सबको हम नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में क्षेत्र में रहने वाले हमारे जनता को सबको लाभ मिलेगा। जितने कार्य अवरुद्ध हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, जैसे गौठान योजना मैं आपको बता रहा हूँ, वो गौठान योजना को बहुत सुंदर बनाने का, गौ माताओं की सेवा के लिए, गायें आपको सड़कों पर नहीं दिखेगी भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो भूपेश बघेल का ये गौठान कार्यक्रम फेल था, जिसको हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बहुत अच्छा बनाएंगे। अभी ऊपर में चल रहा होगा, कुछ कार्यक्रम अपना योजना बनाएंगे और बना करके इसका निष्पादन किया जाएगा। इसी तरह सड़क का जिक्र किया है आपने और पेयजल का, जितनी सारी सड़कें टूटी फूटी है गाँव में, शहरों में, उसको सबको हमारी सरकार का ध्यान है और ध्यानाकर्षण करके और सब ठेके देंगे उसको और काम होके रहेगा और बढ़िया सुंदर काम चलेगा। जी, निश्चित तौर पे रोजगार की अगर बात करते हैं तो कुछ युवा बेरोजगार भी भटकते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है शासन के खिलाफ वो आक्रोशित भी रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार जो है हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता और हमारे बीच कुछ युवा हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और इनकी राय क्या है, सरकार के लिए मंशा क्या है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, आलोक पांडे, कटघोरा निवासी। जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं और कहीं न कहीं युवा जो है हर युवा संतुष्ट नहीं है, तो ये आप किसको दोष मानते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी से भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। माननीय शाह जी की सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छे योजना ला रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अभी हाल में हम कोरबा जिले में निवास करते हैं। कोरबा जिले में बाल्को प्लांट है, इसमें वेदांता है। वेदांता में आज करीब 6 से 7 हज़ार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यही चोटिया है पास में, चोटिया में भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है और मेरे को लगता है कि युवा अभी नाराज नहीं है सरकार से। जिस तरह से तमाम मुद्दों के विषय में चर्चा हो रही है, बीजेपी शासन में जो है काफी हद तक विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में शहरी क्षेत्रों में विकास हुए हैं? हम इन विषय में जो है कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से बीजेपी शासन में जो है कार्य किए जा रहे हैं। जी, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकाल में काफी विकास हुए हैं, तो क्या लगता है कि विकास के कार्य दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। कहीं कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, खाली ये बैठ के योजनाएं बनाते हैं और वहीं पे बंद हो जाती, फेल हो जाती योजना। सारे कार्य का इनके जितने भी योजनाएं बनी है सब फेल हैं। नल जल योजना बनाए, नल जल योजना में टंकियां बनी, पैसे निकाले गए, लेकिन उसमें कहीं किसी भी नल में पानी नहीं आया। सारे सूखे पड़े नल हैं और लोग नल की टूटियों को तोड़ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, इसको लेकर के महिलाओं में काफी जो है प्रसन्नता व्याप्त है, तो इसमें क्या? नहीं, एक्चुअल में जिन महिलाओं को मिलना चाहिए उनको आज भी नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने जितने भी लोकल लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, फॉर्म भरा रहे थे, अपने अपने लोगों को पैसा दिया जा रहा है। गरीब परिवार के लोगों को अभी भी कई लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं महंगाई को? महंगाई तो निरंतर बढ़ रही है, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि गरीबों का दूभर हो गया है, गरीबों का चलना दूभर हो गया है। हर चीज में महंगाई है, जहां देखो वहां महंगाई बढ़ रही है, निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। ये आवास के जो है कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हमने लाखों को आवास दिया है, गरीबी दूर की जा रही है, तो हमारे शहरी क्षेत्र में कोई आवास योजना नहीं चल रही है। आज भी सब बिना आवास के लोग रह रहे हैं और लोग जा रहे हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और ब्लॉक ऑफिस में जा रहे हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। उनको कोई कहीं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं कोई आवास योजना नहीं है, सब फेल है। पूरी योजना इनकी फेल हो रही है। शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पे एक समस्या दिखती है, पानी को लेकर की समस्या रहती है, जो है कई जगह के सड़कें उखड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन कितनी सजग है? हाँ, कुछ समस्या तो है। ये लोकल में
अभी बरसात में सड़क उखड़ गई और नल की भी समस्या, पानी की समस्या आ रही है, शहरी क्षेत्र में आ रही है ये समस्या तो। और ये नगर पालिका क्षेत्र का है ये कार्यक्रम, तो नगर पालिका क्षेत्र धीरे धीरे उसमें सुधार लाएगा, उम्मीद है। और बीजेपी शासन को किस तरह से ध्यान देना चाहिए? नहीं, बीजेपी शासन को तो पूरा ही ध्यान देना चाहिए, और शासन उनका है तो हर चीज का उनको ध्यान देना चाहिए। जब शासन उनका है तो हर चीज का ध्यान वो भी उन्हीं को देना चाहिए। जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं उस बीच हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस से विकास सिंह जी। ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं चल रही है और बीजेपी लगातार दावे करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक विकास हुआ है, तो इसको लेकर के आपकी क्या मंशा है? क्या देखिए, ये जो दावे हैं भाजपा सरकार के बिल्कुल खोखले और झूठे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज सड़कों पे गायों की क्या स्थिति है और खेतों की क्या स्थिति है, फसल नुकसान कर रही है गायें, आवारा पशुएं जो है, और सरकार अपने आप का खुद का पीठ थपथपा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। आप देखेंगे लगातार रेप की घटनाएं छत्तीसगढ़ में, चाकूबाजी, मर्डर, फिरौती, डकैती एक चरम सीमा पे चल रहा है। और रही बात विकास की, तो सड़कों की खस्ता हाल बयां कर देगी। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि सड़कों की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज, आज भी राखड़ की जो समस्या है ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीण परेशान है, राखड़ से भी परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, और भाजपा की सरकार अपना पीठ थपथपाने में मदमस्त है। और जो सबसे बड़ी चीज है, आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा घटना हुआ, जो बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई, ये सरकार की नाकामयाबी है, उसके इंटेलिजेंस की, शासन की और प्रशासन की नाकामयाबी है कि पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के इतिहास में कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में आगजनी हुई। आप खुद बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग अमृत काल मना रहे हैं। यहाँ आप चले जाइए सर, कोई भी ग्राम पंचायत में चले जाइए या नगर पालिका परिषद जो बने हैं नए, या नगर पंचायत बने हैं, ना तो वहाँ जन्म प्रमाण पत्र मिल पा रहा है, ना मृत्यु प्रमाण पत्र मिल पा रहा है, ना ही आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ पा रहे हैं। जब ये मूलभूत और मौलिक सुविधाएं नहीं है तो फिर ये कैसी सरकार? इनके ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है जनता का, और आने वाले समय में आप इसका फल भी देखेंगे कि इनकी क्या गति होने वाली है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं बनी हुई है, जैसे कि भवन विहीन होना और एक ही कक्षा में 5वीं तक की कक्षाएं संचालित करना, वो जो पहले की समस्याएं थी, और पहुंच मार्ग, शिक्षा है वहाँ सुविधा नहीं है, सुविधा है वहाँ शिक्षा नहीं है, तो वो पहले भी वो समस्याएं थी, आज भी वो समस्याएं। तो सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, जो बहुउद्देशीय जो योजना थी स्वामी आत्मानंद स्कूल, उसके बाद आपने पहुंच मार्ग की बात की, उसमें बहुत सारे स्कूलों में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना आया था, उसमें बहुत सारे स्कूलों में, छात्रावास आश्रमों में पहुंच मार्ग बनवाया गया। आत्मानंद स्कूल के नाम से, उस योजना के नाम से ग्रामीण स्कूलों को मॉडल बनाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात की, 5 साल के भीतर 2 साल कोरोना होने के बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश शिक्षा के स्तर पर, आप आत्मानंद स्कूल के बच्चों को देखिएगा, नीट में उनकी भर्ती हो गई, नीट में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सरकार को जो भी कमियां अभी जो बची हुई थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाया पूर्ववर्ती सरकार को, सिर्फ 3 साल का ही मौका मिला अगर कायदे से देखा जाए तो। इनको जो चीज़ें जो छूटे हुए उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि निर्दोष सतनामी भाइयों के ऊपर जबरदस्ती केस करके उनको जेल डालना चाहिए, ना ही कांग्रेसियों से या फिर दूसरे पार्टी किसी भी दल के नेताओं के ऊपर छल या फिर बल से उनके ऊपर केस ठोक कर अपना पीठ नहीं थपथपाना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता आपको जनादेश दी है, तो जनादेश के अनुसार जनता की मंशा अनुरूप कार्य को करे, जिससे जनता का भलाई हो। अपना भलाई करना बंद करे भाजपा के नेता से, मेरा बस यही हाथ जोड़कर निवेदन है भाजपाइयों से। लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि गौठान योजना जो संचालित की गई थी, करोड़ों का घोटाला किया गया है, तो अभी बीजेपी कार्यकाल में जो है गोधन न्याय योजना लाई गई है, तो इसकी कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, अगर उसमें घोटाला हुआ रहता या वह कारगर नहीं होता तो ये लोग खुद उसी की तरफ नहीं मुड़ते। आज गौठान को बंद करने का नतीजा ये है कि कई रकबों में फसल बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु।
रोका छेका के माध्यम से, छत्तीसगढ़ की सरकार थी उस समय, रोका छेका के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जाता था और सबको गौठानों में आवारा पशुओं को, मवेशियों को रखा जाता था, जिससे खेती में आसानी होती थी, फसल बर्बाद नहीं होते थे। आज ये लोगों को अगर वो योजना फेल थी तो फिर उस योजना के जैसा मिलता जुलता हुआ नाम बदल कर इनको क्या जरूरत पड़ रही है उनको फिर से वही चीज लॉन्च करने की? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर क्या करना चाहेंगे? नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, सड़कें कई जगह क्षतिग्रस्त हुई है, इसको लेकर के किसको देखना है? देखिए, इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री जी जो अभी उप मुख्यमंत्री भी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि फील्ड पर आएँ, अधिकारियों के हिसाब से रिपोर्ट ना बनाएं, फील्ड पर आएँ और देखें कि समस्या क्या है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं जानेंगे उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे ये लोग। और वैसे भी आज 9-10 महीने के आसपास होने वाले सरकार को आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए जिससे जनता सीधे से क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, न तो राशन कार्ड में नाम जुड़ रहा है, छोटी छोटी सुविधाएं। और ये लोग बात करते हैं विकसित भारत की, ये लोग बात करते हैं अमृत काल की। यहाँ तो न राशन कार्ड में नाम जुड़ पा रहा है, न मृत्यु प्रमाण पत्र बन पा रहा है। छोटी छोटी चीजों के लिए 2-2, 3-3, 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना घूमना पड़ रहा है इनकी सरकार के राज में। इसको फेल आप किसको मानते हैं? पूरा सिस्टम फेल है। ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही की जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ लोग जो है, नेता जो है, सिर्फ जो है सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बस सरकारी गाड़ी मिल गई है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और घूम घूम कर सायरन बजा बजा कर ये लोग मजे काट रहे हैं सरकार का। जनता से कोई लेना देना नहीं। हमारे बीच होटल के कुछ मजदूर भी यहाँ मौजूद हैं। हम महंगाई के विषय में बात करेंगे। किस तरह से आपको महंगाई लगती है या महंगाई नहीं लगती है? क्या लगता है आपको कि महंगाई बढ़ी है आपके मजदूरी के हिसाब से, जो आज से 10 वर्ष पूर्व जो महंगाई थी और आज की महंगाई है? लेकिन आपकी मजदूरी दर बढ़ी है या मजदूरी दर घटी है? मजदूरी दर तो बढ़ गया, लेकिन महंगाई भी साथों साथ बढ़ते ही जा रहा है। पहले की मजदूरी क्या रही है, आपकी मजदूरी क्या है? पहले की मजदूरी भी कम थी और महंगाई भी उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो यही हुआ ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपकी मजदूरी दर भी बढ़ रही है, तो समानता तो वही है। तो फिर हमको दिक्कतें क्यों होती है? दिक्कत तो हो गई, निश्चित तौर पे दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें इसलिए होंगी क्योंकि हमारी मजदूरी दर बढ़ने के बाद जो है हमारी इच्छा भी बढ़ गई है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हम ऑपरेशन पंजा में आज यही का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए ऑपरेशन पंजा के साथ। तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच आते ही रहेंगे। नानाग राजपूत, न्यूज़ नेशन 81 कोरबा।